हेलो दोस्तों, अदनान नाम के लड़के ने आज की स्टोरी हमसे शेयर की है। उनके साथ ये कहानी कश्मीर में पेश आई थी। अदनान ख़ुद तो बिहाड़ी से बिलोंग करता है, मगर उसका कहना है कि हम 5 दोस्त विज़िट के लिए कश्मीर के एक इलाके में गए थे। हमने सफ़र का स्टार्ट घर से सुबह 8 बजे किया और स्लोली चलते चलते हम शाम 5 बजे रावलपिंडी पहुँचे और हमने पिंडी में ही नाइट स्टे करने का फ़ैसला किया। वहाँ पर हम एक इकोनॉमी क्लास होटल में रात के लिए रुक गए। सुबह 6 बजे हमने रावलपिंडी से आगे का सफ़र स्टार्ट किया। 1-2 घंटे का सफ़र तय करते करते हम कश्मीर में एंटर हो गए। खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत दरख्त, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा और ख़ूबसूरत झीलें हमें नज़र आने लगीं। हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। ये नज़ारा दुनिया में जन्नत से कम न था। पहाड़ों पर बने घर ऐसे लग रहे थे जैसे किसी मुसव्विर ने पेंटिंग की हो। इन चीज़ों को देखते हुए हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। मज़ीद 5 घंटे का सफ़र तय करते करते हम एक मकाम पर पहुँचे और हम एक रेस्टोरेंट में ठहरे। वहाँ जाके हम 5 लोग सो गए। सुबह मैं और मेरा एक दोस्त जल्दी उठ गए, मगर बाकी तीनों दोस्त अभी तक सोए जा रहे थे। मैं और मेरा दोस्त हम वहाँ बैठे बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा कि इनको सोया रहने देते हैं और हम ज़रा बाहर से घूम कर आ जाते हैं। मैंने पास में सोए हुए दोस्त के बाजू पर हाथ मारा और कहा, आप लोग आराम करें, हम दोनों बाहर से होकर आते हैं। उसने सोते सोते जवाब दिया, ठीक है यार, हमें सोने दो। हम दोनों वहाँ से निकले, सड़क क्रॉस की और ऊपर जंगल की तरफ चल दिए। तेज़ धूप लग रही थी और मौसम बिल्कुल साफ़ था। आसमान पर एक भी बादल नहीं था। हम पंजाब के रहने वाले थे। हमें नहीं पता था कि वहाँ मोस्टली रोज़ाना बारिश होती है, और बारिश भी ऐसे होती है कि अचानक से बादल आ जाते हैं और फ़ौरन बरसना शुरू हो जाते हैं। खैर, हम दोनों ऊपर जंगल की तरफ चले जा रहे थे। अचानक बादल आना शुरू हो गए और तेज़ हवा भी चलने लग गई। जून का महीना था, मगर वहाँ की हवा बहुत ठंडी थी और बहुत मज़ा आ रहा था। पकी हुई खुबानियों से दरख्त लदे हुए थे और ज़ोरदार हवा की वजह से खुबानियाँ नीचे ज़मीन पर गिरना शुरू हो गईं और ज़मीन का कलर पीला हो गया था। हमने खूब वो खुबानियाँ खाईं और अपने दोस्तों के लिए शॉपर में भी डाल लीं। इतने में बारिश शुरू हो गई। अब तो बहुत ठंड लग रही थी, हम गीले भी हो रहे थे। हमने वहाँ से दौड़ना शुरू किया कि शायद रास्ते में कोई घर आ जाए और हम बारिश से बच सकें। हमें वापसी के रास्ते का पता नहीं था, इसलिए हमें कुछ पता नहीं चल रहा था कि हम किस तरफ जा रहे हैं। भागते भागते हम एक गार के पास पहुँचे। एक्चुअल में वो एक मुकम्मल गार तो नहीं थी, मगर गार टाइप एक जगह थी। उसके मुंह पर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। हम दोनों वहाँ पहुँचे और गार के मुंह वाली जगह पर बैठ गए। सिर्फ इतना ही अंदर होके बैठे कि बस बारिश ना लग पाए। इतने में गार पर किसी चीज़ के चलने की आवाज़ आई। हम चुप करके सहमे हुए बैठे रहे और होंठों पर उंगली रखकर एक दूसरे के लिए चुप का साइन बनाया कि हमारी आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। इतनी देर में वो चीज़ जो गार के ऊपर चल रही थी, वो गार के ऊपर बैठ गई और उसने अपनी टांग सीधी करके गार के मुंह की तरफ नीचे लटका दी। हम उस वक्त कितने खौफज़दा थे, ये आप सोच भी नहीं सकते। कुछ देर बाद पहले तो हमें ठंड लगे जा रही थी, मगर अब तो हमारे पसीने निकले जा रहे थे। उस चीज़ की टांग इतनी मोटी थी जैसे कि 1 फुट का सर्कल हो, और पैर तो बहुत बड़ा और बहुत बुरा था, जैसे मगरमच्छ की खाल से बना हो। हम लोग सांस भी बड़ी मुश्किल से लिए जा रहे थे। हमें डर लग रहा था कि कहीं हमारे मोबाइल फ़ोन ही ना बजना शुरू हो जाएं। इसीलिए हमने चुपके अपनी पॉकेट से अपने मोबाइल निकाले, मगर उन पर कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था। हम खुश भी हुए कि नेटवर्क ना होने की वजह से मोबाइल नहीं बज पाएगा, मगर एक परेशानी भी थी कि दोस्तों से रब्ता कैसे होगा। वहाँ बैठे बैठे हमें 3 घंटे गुजर गए। अब बारिश तो रुक गई थी, मगर वो जो बला भी थी वो अभी तक वहीं पर बैठी थी। मज़ीद 1 घंटा गुजरने के बाद उस चीज़ ने हरकत करनी शुरू की। अब तो हमारी जान निकले जा रही थी कि शायद हमारी मौत का वक्त करीब आ गया है, क्योंकि हमने अभी तक तो सिर्फ उस चीज़ का पैर ही देखा था, जो बहुत बड़ा और बहुत बुरा था।
पता नहीं उसका वजूद कैसा होगा। अब उसने अपना पैर पीछे की तरफ खींचा और हमें उसके चलने की आवाज़ आई। तब हमारी जान में जान आने लगी, मगर आगे क्या होने वाला था यह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। वो चीज़ तो वहाँ से चली गई और हमने गार से निकलना शुरू किया। अब हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम वापस कैसे जाएंगे या किससे मदद मांगे। हम चले जा रहे थे और फिर बारिश शुरू हो गई। हमें वहाँ एक पुराना घर नज़र आया। हमने सोचा कि बारिश का वक्त हम यहीं पर बिता लेंगे और इनसे रास्ते की गाइडेंस भी ले लेंगे। हम उस घर में गए तो एक बूढ़ी औरत वहाँ खड़ी कुछ पकाए जा रही थी। हमें देखकर कहने लगी कि बारिश लगी है, भीग जाओगे, अंदर आ जाओ। हम अंदर गए तो वो हमसे पूछने लगी, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए थे। हमने अपने बारे में बताया तो कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम यहीं पर बैठ जाओ, मैं खाना बना रही हूँ, तुम खाना भी खा लेना और तब तक बारिश भी रुक जाएगी। हमें भूख भी बहुत लग रही थी और उसका खाना था कि तैयार ही नहीं हो पा रहा था। अब बारिश भी रुक चुकी थी मगर खाना अभी भी तैयार नहीं हुआ था। मैं उस औरत के पास जाने लगा ताकि पूछ सकूं खाने में और कितनी देर है और कुछ उसके बारे में भी पूछ सकूं कि वो यहाँ अकेले कैसे रहती है। मैं उसके पास गया तो उसने बड़ी सारी कढ़ाई में सांप डाला हुआ था और सांप पकाए जा रही थी। मैंने कहा, ये तो सांप है, सांप भी कोई इंसान खाता है भला? उसने जवाब दिया, हाँ, इंसान तो नहीं खाते मगर हम लोग खाते हैं। मैंने हैरान होकर उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा इतना बुरा था कि जैसे मगरमच्छ की मोटी खाल से बना हुआ हो। और जब मैंने नीचे उसके पाँव की तरफ देखा तो वही वाले पाँव थे जो हमने गार में बैठे हुए देखे थे। मैंने दोस्त से कहा, भागो यहाँ से। तो उस बला ने कहा, भागोगे कैसे? मुझे तो काफ़ी देर पहले से इंसानी स्मेल आ रही थी। मैं तो चाहती थी कि तुम यहाँ आओ ताकि मैं तुम लोगों को पका कर खा जाऊँ। हम दोनों वहाँ से भागे मगर उस बला ने मेरे दोस्त को पकड़कर कढ़ाई में डाल दिया और मेरा दोस्त चीखें मार रहा था मगर मैं दूर खड़ा उसे देख रहा था और कुछ कर नहीं पा रहा था। इतने में तेज़ हवा चली और उसके झोंपड़े को आग लग गई और वो बला भी उसी आग में जल रही थी। मैंने एक लंबा सा डंडा उठाकर कढ़ाई में खड़े शोर मचाते हुए अपने दोस्त की तरफ बढ़ाया तो उसने पकड़ लिया और डंडे को पकड़ता हुआ वो कढ़ाई से बाहर जा गिरा। उसके पैर इतने जल चुके थे कि मुझे लगता था इसका ज़िंदा रहना अब मुश्किल हो गया है। वो बेहोश हो गया और मैं उसे उठाता उठाता वहाँ से थोड़ा नीचे आया तो होटल में रहने वाले दोस्तों की कॉल आ गई। वो फ़ोन पर मुझसे लड़े जा रहा था कि तुम कहाँ चले गए थे, ऊपर से तुम्हारे फ़ोन भी बंद हैं। मगर मैंने उसे बड़ी मुश्किल से चुप करवाया और कहा, यार सारी बातें मैं वहीं आके बताऊंगा, हम दोनों मुश्किल में हैं, बस जल्दी से तुम इस लोकेशन पर आ जाओ। आधे घंटे बाद वो लोग हमारे पास पहुँचे और हम अपने दोस्त को उठाकर हॉस्पिटल ले गए। दोस्त का ट्रीटमेंट शुरू हुआ और हम सब ने अपने अपने घरों में फ़ोन किया और इस सिचुएशन से आगाह किया। घर वालों ने हमारी डांट टपट भी की और कुछ तरस भी खाया। दिन गुजरते जा रहे थे और दोस्त के ज़ख्म भी ठीक होना शुरू हो चुके थे। अब तो काफ़ी हद तक उसके ज़ख्म ठीक हो चुके थे। दोस्त का हॉस्पिटल में आज 24वां दिन था और वो बिल्कुल ठीक हो गया था। उसके बाद हमने घर वापसी का सफ़र स्टार्ट किया। दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए और इसी तरह की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।